एक व्यक्ति बैठकर 5 अलग-अलग नामों से कंपनियां चला सकता है जो उसी के स्वामित्व में हैं। तो हम क्यों सोचते हैं कि ऐश भी ऐसा नहीं कर सकते? आप जानते हैं, मैं इसी तरह सोचता हूं और इसे इसी तरह देखता हूं। मैंने कहा, यह आदमी अपनी क्षमता के आधार पर नी कई कंपनियां बना रहा है, ऑन पैसिव। उनमें से सिर्फ एक है और उन्होंने हमें बताया कि ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है। ये सच है। उन्होंने कहा ऑन पैसिव मौजूद है, लेकिन जहां वे निर्माण कर रहे हैं, जो वह अब बना रहे हैं, जो वह हमें अपने साथ वहां ले जाना चाहते हैं। और ऑन पैसिव के वहां होने का कारण उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ था। इसीलिए वह सामने आए और लोग नहीं जानते यह रणनीतिक है, ऐश के लिए रणनीतिक। वह हमें समझाना चाहते थे क्योंकि ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ और ऐश ने वह सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब वह मामला खत्म हो चुका है। तो अब हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या। अब हमें जिस बात को लेकर उत्साहित होना चाहिए वह है कि हम कहां जा रहे हैं। हम जानते हैं क्या हुआ। उस बात को अब हमें दफना देना चाहिए। वह बीती बात है। अब हम आगे देख रहे हैं, जो भाई आप जानते हैं, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं जो आने वाला है। हम खुद को अतीत में नहीं रोक सकते और यह कहना शुरू नहीं कर सकते, ओ जैसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं, मेरी टीम का क्या होगा, जो क्या होगा, मेरी टीम तो ऑन पैसिव है। आइए उस बात को भूल जाएं। वह ऑन पैसिव की बात थी। इसका क्या होगा? तो आप अभी भी ओ ऑन पैसिव की सोच को ओ एक नई जगह, एक नए स्थान पर ले जा रहे हैं। मैं इसे कंपनी या जो भी मिस्टर ऐश कर रहे हैं, वह नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा, "उसके बारे में सोचना भी मत, उसे यहाँ मत लाओ।" लोग ये सवाल पूछेंगे, "इसे यहाँ मत लाओ।" ये किसी ने कहा, "हमारे ओ कनेक्ट का क्या होगा?" ऐश ने हमसे कहा, "अगर मैं तुम्हें ओ कनेक्ट से भी बेहतर कुछ दूँ, व ओ कनेक्ट से 100 गुना या 300 गुना बेहतर, 100 क्या तुम मना करोगे?" अगर आप 3 बेडरूम के घर में रह रहे हैं और कोई आपको एक महल दे दे, वह कहे, "आओ, अब ये महल तुम्हारा है, ले लो।" तो क्या आप हाँ कहेंगे या नहीं? और बात यही है। अगर वह खुद अपने काम को लेकर उत्साहित है, तो मैं क्यों उत्साहित ना हूं? अगर मैं देखता हूं कि मिस्टर ऐश बाफारा हर दिन बाहर आकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वाह, हमने कर दिखाया, यहां तक कि मेरा सिरदर्द, मेरी यह परेशानी, तो हमें भी बस उत्साहित रहना चाहिए क्योंकि वह सब कुछ देख रहे हैं। वह वहां हैं, वो सही सब कुछ कर रहे हैं, बाहर आकर मुस्कुरा रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि वो वापस जाएं, वो आराम करें, सो जाएँ, यह जानते हुए कि आपका अपना, आपकी किस्मत थी, या जो कुछ भी हो रहा है, कोई आपके भविष्य को का ध्यान रख रहा है, कोई आपके लिए ये सब बना रहा है। मुझे नहीं पता। मैं कभी-कभी जब मैं वेबिनार में बैठता हूँ, तो सच कहूँ तो मिस्टर ऐश बाफारा, मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं होती। मैं बस सुनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे सच में कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ऐश वहाँ कुछ अद्भुत कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, मैं बस बैठना चाहता हूँ, खुले मन से सुनना चाहता हूँ और फिर देखना चाहता हूँ कि मैं दूसरों को समझाने के लिए क्या चुन सकता हूँ। लेकिन शायद मैं करूँ। अगर वहाँ कोई नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि मैं उसकी परवाह करता? मैं बस कहता, "ओह! ऐश, आपका बहुत धन्यवाद, अगले चरण का इंतज़ार करते हैं।" आपको मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप वहाँ हैं। आप वहाँ हैं, तो मुझे पता है कि सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी कंपनियाँ अब तक गायब हो चुकी होती। तो कभी-कभी लोग सफाई ढूँढते हैं, ऐसे समय आते हैं जब लोग आपको लिखते हैं, "मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है?" मैं आपको बताऊँगा, ऐश ज़िंदा है, ऐश मरा नहीं है। हमें खुश रहने के लिए बस यही एक बात है, ऐश ज़िंदा है। यही एक बात है जिसे हमें अभी अपनाना चाहिए। ऐश हमारे लिए वहाँ काम कर रहा है, क्या? बाकी कोई भी बात मायने नहीं रखती। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ओ कनेक्ट कहाँ है, ये ओ मेल कहाँ है? दिन के अंत में ओ मेल ओ मेल ने आपको कुछ भी नहीं दिया, वो बस वहाँ था। ओ नेट ने भी आपको कुछ नहीं दिया। ऐश ने हमें बताया कि उसने कुछ नहीं दिया। हम ऐसा उत्पाद चाहते हैं जो बाजार में बिक सके, ऐसा उत्पाद जिसे ऐश पेश करेगा और वह बहुत सारे ग्राहक लाएगा। मोड़े खुद से पूछिए, जैसा आपने कहा कि आप फाउंडर हैं, अगर कोई ग्राहक वह उत्पाद नहीं खरीदेगा तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा? अगर ऐश आज कुछ पेश करता है और ग्राहक नहीं आते तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा? क्योंकि हम ऑन पैसिव ये एक बिक्री आधारित व्यवसाय कंपनी है। वे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे बेचते हैं, फिर कमीशन कमाते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर ऐश कह सकता है, ठीक है, चलो इसे लेते हैं, मैं इसे न फाउंडर्स को देता हूं। तो आप ही जानते हैं, वाह! ये एक कमीशन आधारित नहीं है, ये बिक्री है।
ये उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करता है। तो श्री ऐश मफारा को आपके लिए कुछ बेचना होगा ताकि आप कुछ कमा सकें। तो मेरी एक ही बात है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं और मैं हमेशा सभी फाउंडर्स और एफिलिएट्स को प्रोत्साहित करता हूं, इस कंपनी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि श्री अर्श बाफर जो भी कर रहे हैं वह सबसे बेहतरीन हो, ऐसा कुछ हो जो बाजार को हिलाकर रख दे। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं अपने शांत कोने में बैठूं और लोगों को यह बात करते हुए सुनूं कि श्री अश बाफर ने क्या बनाया है, वे लोग जो संस्थापक भी नहीं हैं। बस मुझे वहां से गुजरने दीजिए, यहां तक कि मेरा पड़ोसी भी कहे, अरे क्या आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, अरे ये तो बाजार में धूम मचा रहा है, और मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं इसका हिस्सा भी नहीं था। बस बैठकर सुनूंगा लोगों को ऐसे कूदते हुए, देखूंगा जैसे हम चैट जीपीटी पे कूद पड़े थे। हर कोई कह रहा है, अरे चैट जीपीटी, अगर श्री यश बाफर ही चैट जीपीटी लेकर आए होते और पूरी दुनिया पागल हो रही होती तो फिर आप एक एफिलिएट या संस्थापक के रूप में इस व्यवसाय का हिस्सा थे। क्या आप खुश नहीं होंगे कि जिस कंपनी को आपने ये लगातार मजबूत होते देखा, उसने कुछ ऐसा पेश किया है जिस पर पूरी दुनिया दीवानी हो रही है? यही वह चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। वह दिन जब पूरी दुनिया श्री यश बाफर की उपलब्धि पर पागल हो जाएगी, तो मैं इसका जश्न मनाऊंगा कि मैं इस यात्रा का हिस्सा था। मैं हिस्सा था। मैंने कुछ ऐसा देखा है जो लोगों को दीवाना बना रहा है। यही वह दिन होगा जब मैं अपने सपने को साकार होते देखूंगा। ये सब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस चीज को देखने के बारे में है जब लोग उस चीज के लिए जश्न मना रहे हैं जिसका आप भी हिस्सा हैं, क्योंकि आखिरकार आप श्री अश बाफर हमें यहाँ सफल होने के लिए लाए हैं। फिर कल्पना कीजिए, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संस्थापक भी नहीं था, ये, और वह मुड़कर कहता है, ओ मैं उस कंपनी का हिस्सा हूं। वे आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे इस कंपनी को देख रहे हैं, वे इस उत्पाद को बहुत विशाल देखेंगे। वे कहेंगे, हे भगवान, हमें विश्वास नहीं होता कि आप इस विशाल चीज का हिस्सा हैं। आप कहते हैं, हाँ मैं हूं। वे कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हमें आप पर विश्वास नहीं है। यही कहानी है। आप देखना चाहेंगे कि लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं, वे लोग जो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वे आते हैं, जश्न मनाते हैं और इस उत्पाद से जुड़ जाते हैं। असली ग्राहक अभी तक नहीं आए हैं। जो लोग इस उत्पाद का 75% उपभोग करते हैं, वे अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें मिस्टर ऐश बाफर लक्षित कर रहे हैं। ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं संस्थापक, हम तो पहले से ही इसमें हैं। वे लोग जो आएंगे और सॉफ्टवेयर में पैसा लगाएंगे, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, यह व्यवसाय उनके लिए है। और यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश बाफर कर रहे हैं। तो अब वो ऑर्डर, वे हमें उस जगह ले जाना चाहते हैं जिसे हम नहीं जानते, और वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बैठक हम कर रहे हैं वह एक तैयारी बैठक है। वह हमें उसी तरह तैयार कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमें को फाउंडर और से ओ फाउंडर विदो से ओईएस तक तैयार किया था। आपको तैयार करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि जब वे स्टेज 15 पर होंगे, शायद वही दिन होगा जब हम जानना शुरू करेंगे, वह स्टेप 1 के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब वह हमें स्टेप 1 के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वे पहले ही स्टेप 1 से आगे हैं। शायद वे बहुत आगे हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि वे अब कितने स्टेप पर हैं, लेकिन अभी वे हमें स्टेप 1 के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम हर दिन इंतजार करें, सीख और अधिक जानकारी लें, और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बने रहेंगे, यह और भी स्पष्ट होता जाएगा जब तक कि यह हमारे सामने फूट ना पड़े। तो मैं यहीं छोड़ता हूं, श्री संत। मुझे नहीं पता कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ये या नहीं। वाह!